नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई पीके में। आज हम पढ़ेंगे फरवरी महीने की करंट अफेयर्स। हमारे पिछले वीडियो में हमने जनवरी महीने का करंट अफेयर डिस्कस किया था, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम फरवरी महीने का करंट अफेयर पढ़ते हैं। तो फरवरी महीने की हमारी पहली न्यूज़ है ई दाखिल पोर्टल। उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने यानी कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने एक पोर्टल की शुरुआत की है जिसे ई दाखिल पोर्टल कहते हैं, जहां पे उपभोक्ता ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है। यानी कि उसका डिजिटल माध्यम दिया गया है उसको शिकायत के लिए। इस पोर्टल का डेवलप राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा किया गया है और इस पोर्टल की शुरुआत 28 जनवरी 2022 को हुई थी। तो याद रखने वाली बात क्या है, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक ई दाखिल पोर्टल की शुरुआत की है उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी शिकायतें ऑनलाइन जहां उपभोक्ता दर्ज करा सकेंगे। इस पोर्टल की शुरुआत होती है 28 जनवरी 2022 को और इस पोर्टल को डेवलप किया है राष्ट्रीय सूचना केंद्र के द्वारा। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ देखते हैं। उषा शर्मा, जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो जनवरी महीने वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि उषा शर्मा को राजस्थान की नई मुख्य सचिव बनाया गया है। इन्होंने निरंजन आर्य का स्थान लिया है और ये राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। ठीक है, तो राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह है, जिनको 2009 में, उस टाइम भी अशोक गहलोत गवर्नमेंट की सरकार थी, उस टाइम बनाया गया था। तो आपके क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, कथन वाला कि कौन सा कथन सही है। उसमें पहला कथन आपकी ये हो सकता है कि उषा शर्मा राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव है, तो वो आपके गलत हो जाएगा। उषा शर्मा राजस्थान की दूसरी महिला मुख्य सचिव है। ठीक है, अगली हमारी न्यूज़ देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज़ है माननीय न्यायाधिपति श्री देवेंद्र कछावा जी जो है, इनको राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। हमारी जो पहली न्यूज़ थी ई दाखिल पोर्टल, उसकी शुरुआत इसी आयोग ने की थी, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के द्वारा की गई थी। और ई पोर्टल की शुरुआत मैंने आपको बताया था पहले 28 जनवरी 2022 को हुई थी। हमारी अगली न्यूज़ देखते हैं। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़। तो न्यूज़ ये है कि राजस्थान के सलाहकार लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किया गया है। पर्यटन और रोजगार से संबंधित विषयों पर सलाह के लिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को राजस्थान में राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किया गया है, पर्यटन और रोजगार से संबंधित विषयों पर सलाह के लिए। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा राज्य के समग्र विकास यानी कि संपूर्ण विकास के लिए समय समय पर परामर्श के लिए एक राज्यपाल सलाहकार मंडल बनाया गया है, जिसका गठन 23 जुलाई 2020 को किया गया था। उसका मेंबर इनको बनाया गया लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को। तो
याद रखने वाली बात क्या है, लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को राजस्थान के राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त किया गया है। किन मामलों के लिए? पर्यटन और रोजगार से संबंधित मामलों के लिए। अगली न्यूज देखते हैं हम। गौरी माहेश्वरी, इनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि राजस्थान की अजमेर जिले की निवासी हैं। ये कैलीग्राफी के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कैलीग्राफी क्या होता है? कैलीग्राफी यानी ये शब्द बना है केलोस और ग्राफिया। केलोस का अर्थ होता है ब्यूटी और ग्राफिया यानी कि राइटिंग। तो ये हो गया कैलीग्राफी, यानी जो आप इसको शुद्ध अगर देवनागरी में बोलेंगे तो जो बचपन में हम सुलेख लिखते थे ना, सुलेखन यानी कि गहरे अक्षरों में कोई लिखते हो आप, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। तो गौरी माहेश्वरी को अवार्ड दिया गया है। ये अजमेर जिले की है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कैलीग्राफी में इनको अवार्ड दिया है और इनके साथ साथ संपूर्ण भारतवर्ष से 29 बाल प्रतिभाओं को यह अवार्ड दिया गया है। और 24 जनवरी को जिस दिन नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे होता है, उस दिन इनको ये अवार्ड दिया गया है। एक मुख्य बात इसमें यह है कि इस वर्ष यह सम्मान पाने वाली यह एकमात्र राजस्थानी है, गौरी माहेश्वरी। अगली न्यूज हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज है राजस्थान की पहली सोने की खान। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, क्योंकि यह वीडियो एग्जाम के अंदर आया था क्वेश्चन ये कि राजस्थान की पहली सोने की खान कहाँ पे है। देवतलाई गांव है, कोटड़ी उपखंड मुख्यालय है, भीलवाड़ा जिला है। तो याद रखने वाली बात है कि राजस्थान की पहली सोने की खान के पुख्ता प्रमाण कहाँ मिले हैं? तो देवतलाई, कोटड़ी, भीलवाड़ा में। ठीक है, अगली न्यूज देखते हैं। मैं आपको सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना आपके सेकंड ग्रेड में और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के अंदर सिलेबस के अंदर जो करंट अफेयर को लेकर के लाइन लिखी गई है, उतना ही बताया जा रहा है और उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आपको इसके अलावा कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करो और इस वीडियो को बार बार देखो। उसके आपके करंट अफेयर के कुछ भी इससे बाहर नहीं जाने वाला है। आगे आपके है न्यूज, सईद कादरी, इनको हसरत जयपुरी अवार्ड दिया गया है, जो कि संगीत के क्षेत्र में मिलता है। और ये सईद कादरी है जो जोधपुर के निवासी है और इनको ये अवार्ड कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा यानी कि सिनेमा में इनके योगदान के लिए दिया गया है। सईद कादरी साहब का एक गाना है, वो कौन सा गाना था, वो बीके होठ तेरे, वो वाला। ये लिरिसिस्ट है। तो हसरत जयपुरी अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन सिनेमा, ये अवार्ड इनको दिया गया है। हसरत जयपुरी अवार्ड सईद कादरी साहब को, ये संगीत के क्षेत्र में दिया गया है और ये जोधपुर के निवासी। अगली न्यूज देखते हैं आपके, एमएसएमई टेक्नोलॉजी पार्क, जो कि दौसा के अंदर बनेगा और जिसके लिए 100 करोड़ का बजट तय किया गया है। एमएसएमई पार्क कहाँ बनेगा? दौसा में। इसके लिए बजट है वो 100 करोड़। ठीक है, आगे न्यूज देखते हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है, जो कि नागौर जिले को दिया गया है और नागौर जिले का एक अभियान है सिलिकोसिस केयर, उसके लिए इसको ये अवार्ड मिला है। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है नागौर जिले को, उसके अभियान सिलिकोसिस केयर के लिए। आपको बता दें कि सिलिकोसिस बीमारी क्या होती है। जैसे आप कोई मार्बल या ग्रेनाइट या फिर ईंट के भट्टों वगैरह पे काम करते हैं ना जो लोग,
तो उनकी धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और उनकी सांस नली में या फेफड़ों के अंदर धूल भरे कण जमा हो जाते हैं। उससे क्या है, उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर वो बहुत ज़्यादा बीमार रहने लग जाते हैं। तो वो जो बीमारी होती है उसका नाम है सिलिकोसिस बीमारी। तो उस बीमारी के केयर के लिए नागौर के एक अभियान चलाया गया था, नागौर जो जिला प्रशासन है उसके द्वारा। तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी सिलिकोसिस नीति लागू की है एक, जो कि आपके 3 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी, जिसके तहत आपको सिलिकोसिस बीमारी अगर आपको हो रखी है, अगर आपके पास उसका पंजीयन है, तो आपको 3 लाख रुपए पुनर्वास के लिए मिलेंगे। यानी आप कुछ और काम कर सकते हो। जैसे आप इसमें पहले ईंट भट्टों वगैरह पे काम करते थे, अब आपको सिलिकोसिस हो गया है और आपके पास पंजीयन भी है, तो आपको 3 लाख रुपए गवर्नमेंट देगी आपको पुनर्वास के लिए। और आप सिलिकोसिस से ग्रसित थे और आपकी मृत्यु हो गई है, तो गवर्नमेंट 2 लाख रुपए आपके उत्तराधिकारी को देगी। और फिर जो पीछे जो आपके बच्चे हैं और विधवा हैं, विधवाओं को पेंशन भी दी जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। और आपके बच्चों को का पालन पोषण राजस्थान की जो पालनहार स्कीम है उसके तहत किया जाएगा। तो ये तो आपके सिलिकोसिस नीति के बारे में जानकारी थी, जो कि 3 अक्टूबर 2019 को लागू हुई थी। यहाँ न्यूज़ ये है कि राजस्थान का जो नागौर जिला है उसको राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सॉरी। राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य क्या है, कृषि विपणन तंत्र को मजबूत करना और किसानों की आय बढ़ाना। और उसके लिए ये बोर्ड क्या काम करेगा, किसानों की आय बढ़ाने से संबंधित मामलों में सलाह देगा और नीति निर्माण में सहायता करेगा। तो याद क्या रखना है, राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास बोर्ड की मंजूरी दी गई है किसानों की आय बढ़ाने के लिए। अगली न्यूज़ हमारी है, ग्लोबल इंस्पिरेशन विमेन अवार्ड दिया गया है मुकुल चौधरी को। मुकुल चौधरी को ग्लोबल इंस्पिरेशन विमेन अवार्ड दिया गया है। ऑनलाइन ट्राइडेंट नाम की एक संस्था है, उन्होंने ये अवार्ड दिया है। सफाई कर्मचारियों को राहत दिलाने संबंधी जनहित याचिका इन्होंने लगाई थी मुकुल चौधरी ने, उसके लिए इनको ग्लोबल इंस्पिरेशन विमेन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं हम। लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट जो कि गूड़ा बीकानेर के अंदर है, वो पावर प्लांट बनाया गया है। लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट गूड़ा बीकानेर। ये जो गूड़ा नाम आ रहा है ना आपके, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये गूड़ा आपके 3 जगह है। एक तो आपके गूड़ा किशोरीदास है, गूड़ा किशोरीदास जो आपके है वहाँ पे आपके सीसा और जस्ता की खान है, जो कि आपके अलवर जिले के अंदर है। ठीक है, एक आपके गूड़ा किशोरीदास हो गया जो सीसा और जस्ता की खान वाला, जो कि अलवर में है। दूसरा आपके जो गूड़ा है वो गूड़ा विष्णुयान है, वो आपके जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे है, जोधपुर के अंदर है, कंजर्वेशन रिजर्व है। तीसरा जो आपके गूड़ा है वो गूड़ा बीकानेर वाला है, ये वाला, जहाँ पे लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, तो 3 गूड़ा है, तीनों अलग अलग है। एक बीकानेर में है, एक अलवर के अंदर है और एक जोधपुर के अंदर है। ठीक है, अगली न्यूज़ है आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। ये प्रक्रिया है, 2 बार आ गया पे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है जो आरपीएससी द्वारा शुरू की गई, ये तो आपको पता ही है।
अगली न्यूज़ आपके है राज्य का प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो कि दानपुर बांसवाड़ा के अंदर शुरू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्वस्थ बेटी अभियान जो कि 24 जनवरी 2022 को शुरू किया गया था। पीछे हमने न्यूज़ पढ़ी थी गौरी माहेश्वरी वाली, जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है 24 जनवरी के दिन। तो 24 जनवरी को क्या होता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे होता है, इसलिए उसी दिन स्वस्थ बेटी अभियान शुरू किया गया है अलवर के बानसूर से। इसका उद्देश्य क्या है, बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आपके है ऑपरेशन सरधवा जो कि बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने के द्वारा राजस्थान की जो पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 4 जिले हैं, आपको पता ही है। एक तो बाड़मेर हैं, आपके जैसलमेर हैं, बीकानेर हैं और श्रीगंगानगर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन शरद हवा नियमित वार्षिक अभ्यास चलाया गया है 23 से 28 जनवरी तक। ठीक है, ऑपरेशन शरद हवा बीएसएफ का अभियान है। अगली न्यूज़ देखते हैं जमुआ रामगढ़ जो कि जयपुर जिले के अंदर है। जमुआ रामगढ़ में एक तालाब की खुदाई के अंदर चांदी के 82 सिक्के मिले हैं और पुरातत्व विभाग ने इन सिक्कों के निरीक्षण के बाद 6 सिक्कों में मध्यकालीन का होना बताया गया है। जयपुर के जमुआ रामगढ़ में तालाब की खुदाई से पुरातत्व विभाग ने कुछ सिक्के मिले हैं जिनको मध्यकालीन का होना बताया गया है। क्वेश्चन ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कहाँ पे सिक्के मिले हैं जो कि मध्यकाल के बताए गए हैं, वो जयपुर के जमुआ रामगढ़ में। अगली न्यूज़ देखते हैं कर्नल कृष्ण सिंह जो कि अजमेर की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के पूर्व छात्र हैं, जिनके नाम पे एक रिकॉर्ड कायम हुआ है, सर्वाधिक अल्ट्रा मैराथन दौड़ का विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। ठीक है, कर्नल कृष्ण सिंह। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं आपके रजत चौहान जो कि निशानेबाज हैं, राजस्थान के हैं, जिनके नाम पे स्वर्ण पदक है। एनटीपीसी के अंदर नेशनल रैंकिंग कंपाउंड आर्चरी टूर्नामेंट में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। रजत चौहान निशानेबाज। नेक्स्ट न्यूज एक मुश्त समझौता योजना सहकारिता विभाग के द्वारा योजना लॉन्च की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, किसानों की ऋण पर ब्याज दरों को कम करना और अवधि पार यानी कि जिन किसानों की से लोन जमा करवाने की 3 साल दिया हुआ था टाइम लिमिट, वो टाइम लिमिट पूरी हो गई है, उसके बाद उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है तो उस ब्याज दर को कम करना और दंडनीय ब्याज दर को कम करना ये इस योजना का उद्देश्य है। और कोरोना के कारण किसान वर्ग को राहत देना, एक मुश्त समझौता योजना सहकारिता विभाग की योजना है। ठीक है, अगली है हमारे सजग ग्राम योजना जो कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी के द्वारा 51 गांवों को गोद लिया गया है, जिसके अंदर ग्रामीणों को भ्रष्टाचार और अपने हितों के प्रति जागरूक करने के लिए योजना चलाई गई है, सजग ग्राम योजना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर। आपको पसंद आया होगा और सेकंड ग्रेड और रीट के लिए और राजस्थान की बाकी सारी भर्तियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।